राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहते हैं। इसे माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बार दोस्तों माघ मास में मौनी अमावस्या जो है 11 फरवरी गुरुवार के दिन यानी आज के दिन को पड़ रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन मौन रहकर पवित्र नदी में स्नान और दान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। यह तिथि जो है दोस्तों सारी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए सबसे उत्तम और पवित्र मानी गई है। यदि दोस्तों आपको अभी लग रहा है कि आपके जीवन में परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इस दिन जो है दोस्तों आपको कुछ उपाय शास्त्रों में बताए गए अवश्य ही करने चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से आपकी सारी परेशानियां पल भर में खत्म हो जाती है। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। तो शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यदि मौन अमावस्या जो है मौनी अमावस्या सोमवार को पड़ रही हो तो उस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ तो वह सबसे उत्तम होती है। इस पर्व को मौनी अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन संतों की तरह शांत रहकर ईश्वर का नाम जपना चाहिए। शास्त्रों में तो मौनी अमावस्या के बारे में यहाँ तक कि कहा गया है कि सतयुग में तप से, द्वापर में हरि भजन से और त्रेता युग में ज्ञान से और कलयुग में दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य जो है दोस्तों प्रत्येक युग में माघ मास में यदि संगम स्नान कर लिया जाए तो भी प्राप्त होता है। इसके साथ ही यदि आप भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन तिल या उससे बनी वस्तुओं का दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से अनिष्ट ग्रहों की पीड़ा का शमन होता है और पूरे वर्ष घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि आप पितृ दोष का निवारण करना चाहते हैं तो भी दोस्तों आपके लिए सबसे उत्तम माना गया है। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर जो है दोस्तों आप लोग मौनी अमावस्या के दिन अगर एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक छोटा सा काम है। अगर मौनी अमावस्या के दिन जो है अगर आप आज के शाम के समय एक विशेष मंत्र का जाप कर लेते हैं तो इस मंत्र का जाप करने मात्र से दोस्तों आपकी सारी परेशानियां खत्म होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या की तिथि जो है पितरों की तिथि मानी जाती है। इस दिन ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित किया हुआ दिन है। अगर इस दिन जो है अगर आप एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जो भी घर में नकारात्मकता शक्ति है जिससे आपके घर में परेशानियों का जमावड़ा हो रहा है, आपको लगता है कि आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, नकारात्मकता बनी हुई है, तो दोस्तों आपको जो है इस मंत्र का जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। इस मंत्र का जाप दोस्तों आप अपने पूजा घर में जब शाम के समय यानी आज अमावस्या की रात को आपको एक काम करना है कि आपके शाम के समय जब आप घर की पूजा आराधना कर रहे हो तो उस समय जो है दोस्तों आपको ये काम करना है। उस समय दोस्तों आपको पितरों के नाम का एक दीपक जलाना है। जी हाँ दोस्तों, या फिर आप जो ये काम कर सकते हैं कि पितरों का दीपक घर के मंदिर में नहीं लगा पाते हैं तो आपको अपने घर के ईशान कोण जो होता है वहाँ पर भी आप अपने पितरों का नाम का दीपक जलाएं, या फिर जो घर के मुख्य दरवाजे पर, या फिर जो है दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे। जी हाँ दोस्तों, पीपल के पेड़ के नीचे भी जो है आप एक देशी घी का दीपक जलाएं। देशी घी का दीपक जलाकर जो है आपको पितरों को खीर बनाकर आपको तर्पण अवश्य ही करना चाहिए, यानी भोग लगाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हाथ जोड़कर आप चाहते हैं कि आपके पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, तो इसके लिए दोस्तों आपके घर में बारंबार धन कमाने का मौका मिलता रहे तो आपको पीपल के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाकर अमावस्या के शाम मौनी अमावस्या के दिन इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों वो मंत्र है ओम सर्व पितृ देवता भयो नमः। जी हाँ दोस्तों, ओम सर्व पित्रा देवता भयो नमः, ओम सर्व पितृ देवता भयो नमः, ओम सर्व पितृ देवता भयो नमः। इस मंत्र का जाप अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21 या फिर 108 बार दोस्तों अगर आप आज के शाम पीपल के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की परेशानियां पल भर में खत्म होगी और आपके ऊपर जो है आपके पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही बना रहता है। तो दोस्तों ये उपाय आपको आज के शाम अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है अगर आप ये कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं जो कि आज आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर भी विशेष परेशानियां खत्म होगी। तो दोस्तों अमावस्या के दिन
जो है आपको किसी भी शिव मंदिर में जाएं, वहाँ पर 1.25 किलो चावल अर्पित करें, पूजन करें। पूजन पूर्ण होने के बाद चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। अमावस्या पर किया गया दान अक्षय पुण्य फल प्रदान करता है और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से माता लक्ष्मी जी की कृपा व्यक्ति पर प्राप्त होती है। और ऐसे ही अमावस्या पर यथाशक्ति गाय को हरी घास अवश्य खिलाएं। यदि आप चाहें तो किसी गौशाला में अपनी इच्छा के अनुसार धन का दान भी कर सकते हैं। अमावस्या के शाम में किसी पीपल के नीचे दीपक लगाएं। यह उपाय भी सदैव देवी देवताओं की कृपा दिलाता है। पीपल की पूजा से कुंडली के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं और अमावस्या पर किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर वहाँ अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फलदायक बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज की शाम अमावस्या की शाम हनुमान जी के मंदिर में जाकर या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही फलदायक साबित होता है। दोस्तों, अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए विशेष पूजन किया जाना चाहिए। यदि आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे तो आपको अन्य देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, ये शास्त्रों में बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पितृ प्रसन्न होते हैं तो उनके ऊपर जो है सभी देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। तो आपको सबसे पहले जो अपने आप को पितरों की ही जो है सेवा करनी चाहिए, उनका विशेष तरीके से पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। तो पितरों के साथ साथ जो है आपको अपने जो है देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आप धन संबंधी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं दोस्तों तो पीपल की पूजा अवश्य करें, जनेऊ अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करें या फिर भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। तो दोस्तों, ऐसे में एक काम आप और कर सकते हैं कि आपको आज के शाम के समय तुलसी जी के समक्ष भी एक काम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी का दिन माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको गुरुवार की शाम यानी अमावस्या की शाम एक काम करना है कि तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक जलाने के बाद तुलसी जी के समक्ष हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए सात परिक्रमा करते हुए इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु जी की कृपाओं से ही बनी रहती है। क्योंकि दोस्तों आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन है। तो इस दिन अगर आप ये काम करते हैं तो आपके ऊपर भगवान जी की कृपाओं से ही बनती है। और आज के शाम अगर आप चावल की खीर बनाकर उसे भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी को भोग अर्पित करते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आपके घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काम शास्त्रों में विशेष रूप से बताया गया है कि आज के शाम खीर बनाकर भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी को भोग लगा दी जाए तो व्यक्ति के जीवन की सारी परेशानियाँ खत्म होने लगेगी और उनकी कृपा दृष्टि से आपके ऊपर सुख समृद्धि बनी रहेगी।